हम सब एक ऐसी मैरिड लाइफ की इच्छा रखते हैं जहां वक्त बीतने के साथ प्यार कम ना हो बल्कि एक सेक्रेट बॉन्ड बन जाए। एक ऐसा पवित्र रिश्ता जहां हम अपने सच्चे रूप में जी सकें और जैसे हैं वैसे ही प्यार किए जाएं। लेकिन असल जिंदगी में होता कुछ और है। शादी के कुछ समय बाद ही अक्सर कुछ लोग खुद को एक ऐसे दोराहे पर पाते हैं जहां उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो सहनशीलता दिखा रहे हैं या समझौता कर रहे हैं। उनके मन में एक ही सवाल होता है कि क्या ये सहना सही है या ये सहना अपनी आत्मा और अपने वजूद का कत्ल करने जैसा है। आज इस वीडियो में हम उस फाइनल वर्डिक्ट तक पहुंचेंगे जो आपके इस भ्रम को दूर कर देगा। आज हम इसे क्लियर करेंगे कि एक खुशहाल शादी के लिए क्या सहना इन्वेस्टमेंट है और क्या नॉन नेगोशिएबल जो बिल्कुल नहीं सहना है। साथ ही मैं आपसे शेयर करूंगी खुशहाल शादी के वो 5 अल्टीमेट सीक्रेट्स जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे बल्कि लाइफ एक्सपीरियंस से निकले हैं। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। शादी का मतलब वो एक दिन का जश्न नहीं जिसे हम महीनों तक प्लान करते हैं, बल्कि शादी की असली शुरुआत तब होती है जब मेहमान चले जाते हैं और लाइट्स बंद हो जाती हैं। हम अपनी पूरी खामियों और सच्चाइयों के साथ एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। इसके बारे में हमने इस रिलेशनशिप सीरीज के चैप्टर 3 लाइफ बियॉन्ड द वेडिंग के इस पहले एपिसोड में और भी गहराई से बात की। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो आप इसे आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। देखिए, शादी कोई डेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि यह एक जीता जागता रिश्ता है जिसे रोज सींचना पड़ता है। लोग अक्सर कहते हैं लाइफ इज अ वर्कशॉप। मजाक में तो यहाँ तक कहा जाता है कि हस्बैंड वर्क्स एंड वाइफ शॉप्स, लेकिन आज की हकीकत में ये दोनों के लिए वर्कशॉप है। चाहे घर हो या बाहर, एफर्ट जब तक 50-50 नहीं होगा तालमेल नहीं बैठेगा। और खुशहाल शादी का रिमोट कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं बल्कि दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग में है। लेकिन अक्सर इस अंडरस्टैंडिंग और तालमेल के बीच हमें एक ही सवाल परेशान करता है कि इस तालमेल को बनाए रखने के लिए आखिर हमें कितना झुकना चाहिए। शादी के शुरुआती फेज में लड़की को किस तरह के मेंटल स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, इसके बारे में हमने एपिसोड 2 में डिटेल में बात की। अक्सर सोसाइटी में हमसे कहा जाता है कि शादी में सहना पड़ता है, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि उस सहनशीलता की सीमा क्या है, यानी क्या और कितना सहना ठीक है। तो चलिए आज उस धुंध को साफ करते हैं और खींचते हैं एक ऐसी गहरी और स्पष्ट लकीर जो महानता और मजबूरी के बीच के अंतर को साफ कर देगी। रिश्ते में कुछ चीजें सेक्रीफाइस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट होती हैं। इन्हें मैं द सेक्रेट पेशेंस या पवित्र धैर्य कहती हूँ, यानी वो सहनशीलता जो निवेश है। तो इस सेक्रेट पेशेंस के दायरे में क्या क्या आता है? पहली चीज है द ह्यूमन फ्लॉज। अक्सर हम अपने पार्टनर की एक ऐसी इमेज बना लेते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जो कभी थके नहीं, जो कभी गलत शब्द न बोले या जो कभी कुछ भूले नहीं। लेकिन सच तो ये है कि आपका पार्टनर एक हार्ड मास का इंसान है, कोई प्रोग्राम किया हुआ रोबोट नहीं। उनकी कुछ आदतें आपको इरिटेट कर सकती हैं, जैसे पति की आदत हो गीला तौलिया बेड पर छोड़ देना या घर के कामों में हाथ न बटाना। पत्नी की आदत हो सकती है बातों को बार बार रिपीट करना या छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना या फिर बाहर जाते हुए तैयार होने में ज्यादा वक्त लगाना। अब देखिए, गीला तौलिया बेड पर छोड़ देना या तैयार होने में ज्यादा टाइम लगाना कोई क्राइम या कैरेक्टर फ्लॉज तो है नहीं। अगर आप इसे पाप समझकर लड़ेंगे तो स्वर्ग तो मिलेगा नहीं बल्कि घर में झगड़े और बढ़ जाएंगे। ये छोटी छोटी आदतें या किसी मुद्दे पर आपसे बिल्कुल अलग राय रखना, इस तरह के छोटे छोटे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस में एडजस्ट करना कोई बलिदान देने वाली बात नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की पूरी सच्चाई को स्वीकार करना है। इसके अलावा हर इंसान की एक शैडो साइड होती है जो शायद कभी कभी उसे खुद भी पता नहीं होती। बचपन का कोई डर, कोई इनसिक्योरिटी या कोई ट्रॉमा, अगर ये चीजें उनके बिहेवियर में आती हैं तो उसे सहना कंपैशन है।
दूसरी बात जो सेक्रेट पेशेंस के दायरे में आती है वो है द ग्रोथ गैप, यानी साथ बढ़ने की रफ्तार। जिंदगी एक दौड़ है और इस दौड़ में अक्सर हम भूल जाते हैं कि हर इंसान की सीखने और बदलने की स्पीड अलग अलग होती है। हो सकता है वाइफ ने करियर में बहुत कुछ अचीव किया हो, या उसने मेंटली और स्पिरिचुअली खुद पर काम किया हो और वो अंदर से बहुत शांत और सुलझी हुई हो, जबकि पति बाहरी दुनिया में कुछ अचीव करने की स्ट्रगल में या फिर ईगो में उलझे हों, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। इस स्पीड गैप की वजह से अक्सर घर में बहस होने लगती है कि तुम मुझे समझते नहीं या तुम्हारी सोच कैसी है। लेकिन असली पार्टनरशिप वो है जहां आगे बढ़ने वाला इंसान पीछे मुड़कर अपने पार्टनर का हाथ थामे और ये कहे कि हाँ, मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ कि तुम्हारी रफ्तार अलग है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस धीरज को, इस अंडरस्टैंडिंग को सहना नहीं, बल्कि इमोशनल गार्जियनशिप या फिर रिश्ते को थामे रखना कहते हैं। अब वो तीसरी बात जो सेक्रेट पेशेंस के सीमा रेखा में आती है, सिचुएशनल स्ट्रेस, यानी जब हालात मुश्किल हों। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी करियर का बोझ पार्टनर को खामोश और चिड़चिड़ा बना देता है, या फाइनेंशियल स्ट्रेस, घर की और बच्चों की जिम्मेदारियां मुस्कुराहट छीन लेती हैं। ऐसे में हम पार्टनर से शिकायत करने लगते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। पर सच्चाई ये है कि ऐसे वक्त में वो इंसान अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा होता है। उस पल में कभी उनके कड़वे शब्दों या खामोशी को सह लेना मजबूरी नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है। ऐसी परिस्थिति में जब आप उन्हें पलटकर जवाब देने के बजाय एक सेफ स्पेस देते हैं, तो आप उन्हें मैसेज देते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे अच्छे दिनों का या अच्छे दिनों की साथी नहीं हूं, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में तुम्हारे साथ हूं। यही एम्पैथी, यही करुणा, यह कंपैशन ही है जो एक साधारण शादी को एक रूहानी रिश्ते में बदल देती है। और याद रखें कि ये बातें सिर्फ पत्नी या सिर्फ पति किसी एक पर नहीं, दोनों पर इक्वली लागू होती हैं। अब बढ़ते हैं द नॉन नेगोशिएबल्स की ओर, यानी क्या बिल्कुल नहीं सहना है। यहाँ कोई ग्रे एरिया नहीं है, क्लियरली ब्लैक और व्हाइट। यहाँ समझौता करना अपनी गरिमा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बलि देना है। अब उन लकीरों को साफ करते हैं जहां आपका झुकना रिश्ता बचाना नहीं बल्कि खुद को मिटाना बन जाता है। पहला है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का हर रूप। जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ शरीर पर लगी चोट की बात करते हैं, लेकिन याद रखिए, चोट चाहे आपके शरीर पर लगी हो या मन पर लगा गहरा घाव हो, हिंसा तो हिंसा है। अगर आप पर हाथ उठाया जाता है या आपको डराया धमकाया जाता है, तो ये कभी भी किसी प्यार का या किसी हेल्दी रिश्ते का हिस्सा नहीं हो सकता। जिसे आप परिवार की शांति के लिए सहना कह रहे हैं, वो असल में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को यह सिखाना है कि सहना ही प्रेम है। क्या आप वाकई अपने बच्चों की आंखों में डर और अपमान की विरासत छोड़ना चाहते हैं? हिंसा सहना महानता नहीं बल्कि अपराध को बढ़ावा देना है। दूसरी नॉन नेगोशिएबल बात है अब्यूज ऑफ डिग्निटी, यानी मानसिक और आत्मिक शोषण। इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये घाव दिखाई नहीं देते। अगर आपका पार्टनर दूसरों के सामने आपकी बेइज्जती करता है, आपका मजाक उड़ाता है, आपकी राय को कचरा समझता है, या फिर आपको एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु की तरह कंट्रोल करना चाहता है, या आपके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है, तो यह सिर्फ आपके आत्मसम्मान पर प्रहार करने जैसा नहीं है, बल्कि यह आपकी रूह का दम घुटने जैसा भी है। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ के बिना कोई भी रिश्ता एक खाली डिब्बे की तरह है। अब वो तीसरी बात जो सहने जैसी नहीं है, क्रॉनिक डिसेप्शन, यानी भरोसे का लगातार कत्ल। भरोसा एक आईने की तरह है जिसमें अगर एक बार दरार आ जाए तो फिर चेहरा कभी साफ दिखाई नहीं देता। जहां हर बात में एक नया झूठ बुना जाए या बेवफाई यानी इनफिडेलिटी की कड़वाहट हो, वहां आप कभी भी प्यार का घर नहीं बना सकते। अगर आपको अपने ही साथी का जासूस बनना पड़े या फिर फोन के पासवर्ड्स में अपनी सेफ्टी ढूंढनी पड़े, तो मान लीजिए कि उस रिश्ते की मर्यादा और पवित्रता खत्म हो चुकी है। जिस शादी की बुनियाद ही शक हो, वह आपको कभी भी मेंटल पीस या चैन की नींद नहीं दे सकती।
निष्कर्ष साफ है, वह रिश्ता जो आपको खिलने का अवसर ना दे बल्कि आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी अस्तित्व को सिकोड़ दे, वह प्रेम नहीं बल्कि आपकी चेतना और आपकी मानसिक शांति की बर्बादी है। याद रखिए, एक घर बसाने की कीमत आपकी आत्मा का सौदा कभी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, तो अब ये क्लैरिटी तो आ गई कि क्या सहना है और क्या बिल्कुल नहीं। लेकिन खुशहाल शादी सिर्फ बाउंड्रीज से नहीं बनती, वो 5 अल्टीमेट सीक्रेट्स जो उसे सच में मजबूत और हैप्पी मैरिज बनाते हैं, उन्हें हम जानेंगे इसी एपिसोड 6 के नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।